हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था डायमेंशन किसको कहते हैं और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को भी हम लोग डिराइव किया था। ठीक है, जैसे पावर का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को हम लोग ने डिराइव किया था। अब जब डायमेंशन बनाया गया था तो डायमेंशन का कुछ यूज भी होना चाहिए। तो क्या यूज है वो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग के प्यारे से चैनल एजुकेशन इंजन में। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग डायमेंशन की एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, मतलब डायमेंशन का यूज देखेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज है। तो हम लोगों को 3 यूज पढ़ना है। कौन कौन सा? एक पढ़ना है टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी दिए गए इक्वेशन की करेक्टनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन की को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन गलत या सही है। दूसरा क्या यूज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? यूनिट कन्वर्जन। हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट क्या होता है? अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने यूनिट की चर्चा की है। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को। किसके मदद से? डायमेंशन के मदद से। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है। क्या यूज है? तो हम 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब टू डिड्यूस रिलेशनशिप among 2 or more physical quantities। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग करेक्टनेस चेक करेंगे और उस पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। हम लोग एकदम धुआं कर देंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलके चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। किसी भी इक्वेशन को की करेक्टनेस को, वो इक्वेशन सही है या डायमेंशनली गलत है, कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों अगर हमें किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है तो उसके लिए एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल क्या है? उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। मतलब किसी इक्वेशन में डायमेंशन की समांगता इतने ही मतलब से हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें बहुत सारे टर्म होंगे, है ना, बहुत सारे टर्म होंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सारे टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल dimension of each term
और सेम सेम, ये होगा। ठीक है, इसका एक और मतलब निकलता है क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, अगर सबका डायमेंशन सेम है इसका मतलब क्या है, तो सभी सेम डायमेंशन वाले, सभी सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटीज में इन्वॉल्व हैं, जितने भी टर्म हैं, वो सारे टर्म कहीं ना कहीं सेम फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर को पॉजेस करते हैं, उनके अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक है। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज और एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वाले, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। जैसे अगर हम लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हैं, मास को मास के साथ घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोले मास को लेंथ के साथ जोड़ना, ये संभव नहीं है, ये गलत है। ये मास अलग फिजिकल क्वांटिटीज है और लेंथ अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज रखने वाले, दो अलग नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटीज कभी भी जुड़ या घट नहीं सकते हैं, है ना। कोई बोलते V1 माइनस M1, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। तो यानी सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहना है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है, तो सेम, किसी भी इक्वेशन में सेम टर्म वाला जितने भी टर्म है उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अगर सेम होगा तो दिया गया इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल, S बराबर ut प्लस ऑफ AT स्क्वायर। आप लोगों ने क्लास 9 से ये इक्वेशन पढ़ते आए हम लोग, है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये पता है ये इक्वेशन सही है। तो इस प्रिंसिपल के अनुसार से इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म लेफ्ट साइड में, 2 टर्म राइट साइड में, तो लेफ्ट टर्म और बाकी राइट टर्म, ये मिलाकर के 3 टर्म हुआ। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो इस प्रिंसिपल के अनुसार से इसका जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का और इस टर्म का और इस टर्म का, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तभी हम बोलेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्या है, सही है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की मदद से किसी दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी किसी इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, यही एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल लेते हैं, S बराबर ut प्लस ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। S बराबर ut प्लस ऑफ AT स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन क्या बोलता है कि इन सारे टर्म का डायमेंशन निकाल के देखो। 3 टर्म, तीनों टर्म का डायमेंशन निकालो। अगर तीनों टर्म का डायमेंशन बराबर हो गया तो हम बोलेंगे दिया गया इक्वेशन क्या है, सही है, डायमेंशनली सही है। अदरवाइज अगर बराबर नहीं हुआ तो गलत है। तो जैसे S का डायमेंशन निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी S का डायमेंशन क्या होगा, तो S क्या है, यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन, S मतलब या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो किस फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, लेंथ पे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L। ut का डायमेंशन निकाल लेते हैं। u क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन LT पे पावर -1 इंटू टाइम t से गुना कर दिए, t पे पावर 1
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन प्लस वन, ये कट गई 0, यानी हो गया एल। इसका भी डायमेंशन आ गया एल। अगर इसका भी डायमेंशन अगर आ जाता है एल, तो समझेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो एस यूट हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो अभी हम लोग कुछ बातें याद करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं निकलता है, डायमेंशन लेस होता है। जैसे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबका सब डायमेंशन लेस है, यानी सबका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t पर। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log e के पावर x या ln x, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t पे पावर 0। ये हो गया, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x है ना, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी m0 l0 t पे पावर 0। जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, 5 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सारा क्या है, ये सारा भी डायमेंशन लेस है, यानी m0 l0 t पे पावर 0। ठीक है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर हाफ एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम इसका नहीं, तो किसका डायमेंशन निकालेंगे, ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। ए टी स्क्वायर, ए क्या है, ये मेरा एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन एल टी पावर माइनस 2, टी का स्क्वायर तो टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले तो टी पे पावर माइनस 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, एल। तो बच्चों यहाँ पर तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल एल एल। तो दिया गया इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी इक्वेशन को अगर चेक करना है कि दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म है उसमें सारा का डायमेंशन निकालेंगे। अगर सारा का डायमेंशन बराबर हो गया तो हम बोलेंगे दिया गया इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है। और भी दूसरे इक्वेशंस ले सकते हैं हम लोग, जैसे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर कोई इसको बोले चेक करके बताओ दिया गया लिखा गया इक्वेशन सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होता है, बी स्क्वायर को, बी का डायमेंशन होता है एल टी पे पावर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2। ये आ गया। यू स्क्वायर, यू क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी था। ठीक है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे पावर माइनस 1। कोई भी वेलोसिटी दे, इनिशियल फाइनल क्रिटिकल कोई भी वेलोसिटी हो, हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2, इसका भी डायमेंशन सेम आ गया। अब देख लेते हैं अगर क्या इसका भी डायमेंशन सेम है 2s का, तो 2 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन लेस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एस का डायमेंशन लिखेंगे। ए मतलब एक्सेलरेशन, एल टी पे पावर माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर देखो गौर करने वाली बात है, इन तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये दिया गया फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब ये चल थोड़ा इसको चेक करते हैं कि क्या ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिखते इस बार, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं, और पहले इसको चेक करते उसके बाद पता करेंगे। तो एस का डायमेंशन अभी भी क्या हो गया, एल ही होगा। यूटी का डायमेंशन भी अभी भी क्या होगा, एल टी पे पावर माइनस 1 इंटू टी, क्या हो जाएगा एल के बराबर।
और ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन होगा एल टी पे पावर -2 इंटू टी स्क्वायर एल टी, ये टी 0 हो जाएगा तो हो जाएगा एल। तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, एल आ रहा है एल आ रहा है, लेकिन क्या ये दिया गया इक्वेशन करेक्ट है? तो आपको पता है ये इक्वेशन एक्चुअली ये नहीं है, क्या है इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये इक्वेशन है क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ना कि एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये गलत इक्वेशन है, ये गलत इक्वेशन है, ये सही इक्वेशन है। तो बच्चों इस इक्वेशन को भी हम बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ यहां पर यहां से हो जाता है कि हम किसी नंबर का डायमेंशन नहीं निकलता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बच्चों हम आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते हैं कि दिया गया कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन सही होगा, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। यहां से पता चलता है कि इक्वेशन क्या है, गलत है, लेकिन तभी हमको क्या बता रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं इक्वेशन सही होगा, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाए तो वो 100% से इक्वेशन क्या है, गलत है। अगर इसी में हम क्या कर दे, यूटी प्लस एटी कर दे, तो ये अभी इक्वेशन क्या है, हमें अगर इस बराबर कोई लिख दे यूटी प्लस हाफ एटी लिख दे, तो क्या इक्वेशन सही है, नहीं है सही। इसका डायमेंशन भी अलग आएगा, इसका तो एल आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा एल, लेकिन इसका एल नहीं आएगा, टी पर माइनस टी, ये जाएगा एल टी पे पावर माइनस में। तो तीनों का डायमेंशन क्या है, दो का तो बराबर हो गया, लेकिन तीसरे से बराबर नहीं है। तो मतलब तीनों में से किसी दो का रहे, एक से ना हो, या तीनों अलग अलग डायमेंशन आ जाए, यानी कोई एक टर्म का डायमेंशन बाकी टर्म के डायमेंशन से मैच ना करे, बराबर ना हो, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली गलत है, और साथ ही साथ बच्चों दिया गया इक्वेशन भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि वो इक्वेशन गलत है या सही है। हाँ, डायमेंशनली सही है तो हम ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन 100% सही है, लेकिन अगर वो दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाता है तो इक्वेशन 100% गलत है। तो बच्चों इस डायमेंशन की मदद से किसी इक्वेशन को हम लोग ये चेक 100% बता सकते हैं वो गलत है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक है ये। अच्छा, अब इसके और बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने लेके आए हैं, जैसे मान ले कि x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। एक इक्वेशन है जहां पर x जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a b c d कांस्टेंट है, t यहां पर टाइम है, t यहां पर क्या है, टाइम, t यहां पर टाइम। तो हमसे बोलता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी का डायमेंशन बताना है। तो ये दिया गया इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए हमको एबीसीडी का क्या बोल रहा है, डायमेंशन निकालने के लिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि दिया गया अगर इक्वेशन सही है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। उस अनुसार से अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो x का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का होगा, वही डायमेंशन बी टी का होगा, वही डायमेंशन सी टी स्क्वायर का भी होगा, और वही डायमेंशन डी टी क्यू का भी होगा। अब बात करते हैं x है क्या, यहाँ पर x पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल ए बी टी बराबर सी टी स्क्वायर बराबर डी टी क्यू। अब यहां से बारी बारी को हम क्या करते हैं कि एक को इसके बराबर करते हैं, इसके बाद इसको, फिर इसको बराबर करके देखते हैं क्या आता है। जब इसको बराबर करते हैं तो ए का डायमेंशन क्या आता है हमारे पास में, एल के बराबर। जब बी टी को अगर बराबर करते हैं, बी टी को एल से, तो क्या आएगा, एल बराबर बी टी का डायमेंशन कैपिटल टी टाइम है, तो बी का डायमेंशन यहां से क्या आ जाएगा, बी का डायमेंशन आ जाएगा एल टी के पावर माइनस।
समझ में आ रही है? ठीक है। अगर हम x को ct स्क्वायर के bt के बराबर कर ले, ct स्क्वायर के बराबर कर ले, तो x का डायमेंशन l, t का डायमेंशन क्या होगा? t टाइम है, टाइम का डायमेंशन t, कैपिटल T, तो t का स्क्वायर, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? l t पे पावर माइनस 2। बच्चों ये किसका डायमेंशन है? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है ना। इसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में, सीजीएस में ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ग्राम नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम x को ct स्क्वायर के बराबर कर लिए, dt क्यू के बराबर कर ले, x को अगर हम dt क्यू के बराबर कर ले, तो d का डायमेंशन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो d का डायमेंशन क्या आ जाएगा? यहां से d का डायमेंशन आ जाएगा, x का डायमेंशन l, t का डायमेंशन कैपिटल T पे पावर माइनस, ये हो जाएगा d का डायमेंशन। तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन है वंडरवॉल का इक्वेशन, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी बराबर एन और टी। ये दिया गया इक्वेशन एक वंडरवॉल इक्वेशन है, ठीक है, गैस का, रियल गैस का इक्वेशन, वंडरवॉल इक्वेशन। इसमें P प्रेशर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमसे क्या बोलता है? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन निकालने बोलता है, ठीक है। तो बच्चों इसको लगाओ, ठीक है। कैसे लगाएंगे इसमें? तो कोई बोलेगा सर इसको गुना कर देते हैं, टी इंटू बी, फिर पी बी, फिर इससे गुना, फिर इससे गुना, फिर सारा टर्म, चूंकि इक्वेशन सही है तो सारा टर्म का डायमेंशन एनआरटी के डायमेंशन के बराबर होगा। टी का वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और आसान तरीका से कैसे करते हैं, इजी वे में। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो अगर ये दो क्वांटिटी, यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक प्रेशर है प्लस ये वाला क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। मतलब प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए अपॉन बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? तो प्रेशर का डायमेंशन निकाल लेते हैं हम लोग। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी पे पावर माइनस 2, एल स्क्वायर, एल से कैंसिल, एम एल इनवर्स टी पे पावर माइनस 2, यही होगा प्रेशर का डायमेंशन। तो लिख लेंगे हम लोग प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस बट टी पे पावर माइनस 2 बराबर ए का डायमेंशन नहीं मालूम, निकालने के लिए बोला जा रहा है। बी यहाँ वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू का स्क्वायर एल 6 हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन यहां से क्या आ जाएगा? ए का डायमेंशन ये जाके इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एन, ये गुना होगा, पावर जुड़ेगा 6 माइनस 1 5, एल पे पावर 5, टी पे पावर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ए का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली बी का डायमेंशन निकालना है, तो बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। अगर ये दोनों घट रहा है तो इसका मतलब बी और बी का डायमेंशन क्या है? बराबर है। तो बी का डायमेंशन बी के बराबर। बी है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू बी, यानी बी का डायमेंशन क्या आ गया? एल क्यू, है कि नहीं? तो ये हो गया बी का डायमेंशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, लिख के लाए, तो इसको हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, इंटीग्रेशन, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या जिन्होंने पढ़ रखा हो 11 पहले से,
तो इनको पता होगा कि ये इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन मतलब समेशन मतलब जोड़। ठीक है, साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स ये है। बोलता है कि चेक करो जहां एक्स और ए क्या है, डिस्टेंस है, एक्स एंड ए और डिस्टेंस। तो चेक करके बताना है दिया गया इक्वेशन सही है या नहीं। तो देखो बच्चों, अगर दिया गया इक्वेशन सही होगा तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये क्या है, साइन इनवर्स ए बाई एक्स एंगल है, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये तो खत्म गया डायमेंशन लेस। 1 अपॉन ए क्या है, डिस्टेंस है, तो लिख सकते हैं 1/l। राइट साइड का डायमेंशन क्या आ गया, 1/l। अगर इसका भी डायमेंशन 1/l हो जाए तो ये दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर हो जाएगा, मतलब क्या है, दिया गया इक्वेशन सही है। अगर यहां का देखो इधर का, तो dx क्या है, dx x क्या है, डिस्टेंस। तो dx भी डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस। तो dx का डायमेंशन l अपॉन अंडर रूट ए भी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यही होगा। तो बोलोगे सर l स्क्वायर पे तो कट गया 0, ऐसा समझो, ऐसा नहीं। l स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, l अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर 1/l। ठीक है, ये क्या हो गया l, इसका रूट क्या हो जाएगा, कट गया 1 बराबर 1। क्या 1 बराबर 1/l होगा, इसका क्या होगा डायमेंशन, डायमेंशन लेस। तो क्या ये दोनों बराबर है आपस में, नहीं, बराबर नहीं। तो दिया गया इक्वेशन सही है, नहीं, गलत है। क्या है, दिया इक्वेशन डायमेंशनली गलत है, मतलब इक्वेशन गलत है। अगर डायमेंशनली गलत हो गया तो दिया गया इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, y बराबर a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, हमसे ओमेगा और ओमेगा बाई के का डायमेंशन निकालने बोल रहा है। ओमेगा बाई के का डायमेंशन क्या होगा, जहां बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बाई है डिस्प्लेसमेंट, ए भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से, ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग। कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा 1 मान लेते, तो ये थीटा 2 हो जाएगा। तो दो एंगल का डिफरेंस है, सही बात है, ये एंगल होगा तो ये भी एंगल ही होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है ओमेगा और के का डायमेंशन निकाल। तो यहां से बात समझ में आती है कि ये दोनों टर्म घट रहा है, मतलब सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वो के एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, और दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, ओमेगा बाई के का डायमेंशन, तो इन दोनों को बराबर कर लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के बराबर एक्स बाई टी। ठीक है, ओमेगा बाई के बराबर एक्स बाई टी। एक्स का डायमेंशन एक्स क्या है, डिस्प्ले, एक्स यहाँ पर डिस पार्टिकल का पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या, लेंथ, ये पार्टिकल का पोजीशन है। तो पार्टिकल का पोजीशन होता है एक्स, यहाँ एल, टी हो गया टाइम, एल टी, यानी क्या हो गया, एल टी पे पावर टी होगा, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है P बराबर अल्फा बाई बीटा ई पे पावर माइनस बीटा इंटू टी। हमसे बोल रहा है अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताओ, क्या होगा डायमेंशन, डायमेंशन का अल्फा और बीटा। यहाँ P क्या है, प्रेशर है, P जो है वो प्रेशर, अल्फा बीटा नहीं मालूम क्या है, C का डायमेंशन निकालना है। E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, T यहाँ पर टाइम, T यहाँ पर क्या है, टाइम। ठीक है, तो अल्फा बीटा का डायमेंशन, तो सबसे पहले गौर करो इस वाले टर्म पे, इस पर भी ये वाला टर्म माइनस बीटा टी। तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पे पावर एक्स, और एक्स क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को इंटीजर होगा, कोई कांस्टेंट है, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी बीटा टी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी बीटा टी का अगर हम डायमेंशन लिखे तो क्या लिखेंगे, n0 l0 टी पे पावर 0।
तो यहाँ बीटा बी हो, बीटा का बीटा हो गया, टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, m0 l0 टी पे पावर 0, तो बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, हो जाएगा टी पे पावर -1। ये तो बीटा का तो डायमेंशन निकल गया। अल्फा का निकालो। क्या देखो, ये पूरा, ये तो डायमेंशन लेस है, ये खत्म हो गया डायमेंशन लेस है, तो जो भी डायमेंशन होगा पी का वो किसके बराबर होगा, वो होगा अल्फा अपॉन बीटा का। पी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल इनवर्स टी पे पावर -2 होगा, है कि नहीं। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन नहीं मालूम, लेकिन बीटा का डायमेंशन निकाल चुके हैं, क्या, टी पे पावर -1। तो अल्फा का डायमेंशन यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा, ये से गुना हो जाएगा एम एल इनवर्स टी पे पावर -2 गुना होगा तो -1, यानी हो जाएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना तो यहां से पता चलेगा, एम एल इनवर्स टी पे पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इक्वेशन है E बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहां ए और बी का डायमेंशन निकालना है। ये बी और ये बी का डायमेंशन क्या है नहीं मालूम, और ए का भी डायमेंशन हम लोग को निकालने बोलता है। जहां ई क्या है, एनर्जी है, ई एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस है, ये एनर्जी हो गया, एक्स डिस्टेंस और टी टाइम, ठीक है टाइम। तो हमें ए और बी का डायमेंशन निकालने बोलते हैं। तो मैं गौर करो, अगर ये इक्वेशन सही है तो ई का डायमेंशन बी के बराबर, ई का डायमेंशन एक्स स्क्वायर ए बी के बराबर भी होना चाहिए, यानी तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ बी का डायमेंशन जो होगा ई के डायमेंशन के बराबर होगा। और ई है क्या, एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, जो डायमेंशन वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होगा। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अब बात करते हैं इसका भी डायमेंशन ई के बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के बराबर होगा। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या है नहीं मालूम, ए का डायमेंशन निकालना है। टी यहाँ टाइम है तो ए टी हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा, ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन ए, टी इधर जाके गुना कर दो तो टी में पावर जुड़ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ए का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम टी पे पावर -1, यानी एम पे पावर -1 और टी, ये हो जाएगा। यानी ए का डायमेंशन एम पे पावर -1 टी पे पावर 1। तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन को पता चल गया, ये हो गया आपका ए और बी का डायमेंशन पता चल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि P बराबर N और D अपॉन V माइनस B इंटू E पे पावर A और D। जहां दिए गया लेटर का अपना मतलब है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है और B एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हमको निकालने बोल रहा है। ए यहाँ पर कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालने बोल रहा है, और टी भी यहाँ गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमको ए और बी का डायमेंशन निकालने बोल रहा है, ए और बी, वी वॉल्यूम है, याद रखो वी वॉल्यूम, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी वॉल्यूम और बी कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, ए का डायमेंशन
और बी का डायमेंशन निकालना। ठीक है, अब गौर करो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। उसमें भी जो ये पावर है ये कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का भी डायमेंशन 0 होता है। तो मतलब a अपॉन आर टी बी जो होगा, आर टी बी वो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। यानी जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन आर टी बी का होगा। डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? a का डायमेंशन आर टी बी के बराबर। अब गैस हम क्या करो, गैस कांस्टेंट का t का और b का पुट कर दो, a का डायमेंशन आ जाएगा। तो आर का डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग, टी बी बराबर एन आर टी से। तो हम लोग यहाँ निकाल के हमारे पास है, हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं। आर का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पे पावर -1। ये हो गया आर का डायमेंशन। टी यहाँ टेम्परेचर है तो टी हो जाएगा। भी यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यू। तो क्या हो जाएगा? एम एल क्यू एल के स्क्वायर एल 5 टी -2 और 1 तो टी पे पावर -1 के पे पावर -2। तो जो ए का डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एम एल पे पावर 5 टी पे पावर -1। अच्छा, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन ना, के और के गुना के पावर लिखोगा, जुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी पे पावर -2 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर एम एल 5 टी पे पावर -2, ये हो गया ए का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो बी किसके साथ घट रहा है? भी के साथ। तो जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? बी का भी होगा। तो बी का डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा? बी का डायमेंशन भी के बराबर, मतलब भी क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू। तो बी का डायमेंशन क्या होगा? एल क्यू। इस तरह से ए और बी का डायमेंशन हमको मालूम चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर बराबर एफ बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है, जहां टी टाइम है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है और एक्स डिस्टेंस है। टी टाइम है, टी यहां पर हमारे पास टाइम है। ठीक है, एफ फोर्स है, भी वेलोसिटी है, एक्स यहां पे क्या है? एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस। तो हमसे बोलता है क्या निकालो? अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालो। ठीक है, गौर करो, ये तीनों टर्म, यहां पर 3 टर्म है, 2 टर्म यहाँ जुड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड में अल्फा अपॉन टी स्क्वायर एक टर्म। तो अगर ये डायमेंशनली सही है तो अल्फा बाई टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो एफ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर टाइम, एफ फोर्स है, एम एल टी के पावर -2, बी यहाँ का वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी के पावर -2। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? एम एल स्क्वायर पावर मिल जाएगा टी के पावर -3 अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ से अल्फा इधर गुना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर पावर जुड़ जाएगा टी पे पावर -1। इसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 अल्फा। अब यहाँ से बीटा का डायमेंशन निकालते हैं। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा? इसके बराबर या ये पूरे टर्म के बराबर है ना। तो इसके बराबर कर लेते हैं। बीटा का जो डायमेंशन, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो एफ बी के बराबर होगा। अभी एफ बी का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। ये बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इधर गुना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर एल 4 हो जाएगा इंटू टी पे पावर -3, एम एल 4 टी पे पावर -3। ये बीटा का डायमेंशन हो गया। तो ये अल्फा और बीटा का डायमेंशन आ गया हमारे पास।
तो बच्चों ये रहा हमारा डायमेंशन का पहला यूज, जिसमें हम लोग क्या किए, किसी भी दिए गए इक्वेशन का हम लोग डायमेंशन के मदद से ये पता करते हैं कि दिया गया इक्वेशन सही या गलत। दूसरा, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो तब तक बच्चों पढ़ते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।